कुछ याद है। और मैंने तो बोला था कि अपने घर पे भी ये चीज का ध्यान रखवाना कि बटर और घी जो है वो कम खाया जाए, ज्यादातर सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो है ना, या फिर सफोला वगैरह जो मार्केट में आते हैं वही ठीक है ना। ये मीफा पीफा तो तुमने देखा ही होगा अपने घर के अंदर, जो भी चीजें हैं उनमें होता है ना सब कुछ, खासकर ऑयल में होता है, लिखा हुआ कहीं पे, देखी चीजें। अरे बोलो तो सही, हाँ नहीं तो बोलो हाँ नहीं, कुछ तो देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा। तो चेक करना बाकी है सर। हाँ चेक नहीं किया सर अभी तक। चेक ही नहीं किया? गजब करते हो यार, पूरा दिन निकाल दिया तुमने, चेक ही नहीं किया। हाँ? ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा तो दिमाग से हट गया था सर। थोड़ा सा तो तय है, तुम्हें करना ही पड़ेगा ना ये काम तो। ये यदि सर चीजों आज को कर देखो, लूंगा। मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा ना चीजों को ना बाय हार्ट लर्न करो। बाय हार्ट लर्न करने का एक फायदा ये रहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, रटने पे मत जाओ, चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो कहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताता इसीलिए जो तुम देख नहीं सकते, जो तुम बता नहीं सकते कि ठीक है तुमने बताया या नहीं बताया, नहीं, लेकिन फिर भी यस सर। चलो। घर जाके अब मतलब घर पे ही हो तुम, घर तो क्या जाओगे तुम, अब दोबारा से जाके उसको देखना जरूर है ना, लिपिड में जाके जो भी आपके पास में है वो चीजें उनमें जाके देखना जरूर, ठीक है। यस एवरीवन, क्लियर दिमाग में? यस सर। यस सर। तो मैंने सिंपल लिपिड में न्यूट्रल लिपिड के बारे में बताया था, है ना, यही बताया था ना। फिर मैंने पैक्स के बारे में बताया था कि वैक्स जो है एस्टर्स ऑफ वन फैटी एसिड जो भी सैचुरेटेड होना चाहिए, दैट इज आल्सो ए कंपलसरी थिंग, क्योंकि वैक्स जो होते हैं वो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर उस पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सो डेफिनेटली वी कांट टेक रिस्क, राइट, कि डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या होगा, वैक्स हो जाएगा, सॉलिड नहीं रह जाएगा ना, सेमी फ्लूइड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। एक मिनट, मैंने शायद को वो चालू नहीं किया, फटाफट में वो चालू कर देता हूँ। और सर रिकॉर्डिंग भी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और अभी से है ना इसको ध्यान से समझते हुए चलो। देखो बायोकेमिस्ट्री इन्हें एक्चुअली नींव है तुम्हारे सब्जेक्ट की, है ना। ये यहाँ पर नहीं, तुम्हारे मेडिकल में भी काम आएगी, वहां पर सत्यनारायण जैसी बुक होंगी जो तुम्हारा रास्ता रोक के बैठ जाएगी। Recording in लेनिंजर, progress. आप एक बुक का ध्यान रखना, आप एक बुक को सर्च करना, लेनिंजर करके बुक है, वो बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, जो आने वाले टाइम में कौन तुम्हें सा बुक? लगानी पड़े। लेनिंजर, बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। मेरे पास होगी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, करीब 1000 पेजेस की वो बुक होगी मेरे पास, तो बहुत बुक है उनमें से। जैसे कैम्बल है ना, ये कैम्बल बहुत जरूरी बुक में से एक है, बहुत जरूरी बुक है। इसमें से एक होगी ये देखो, ये माइक्रोबायोलॉजी पेलचार, कैम्बल होगी मेरे पास में, बुक दिख नहीं रही है बट इतना हो सकता है। ये रहा देखो लाइनेज, ठीक है। ये तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है, जानना भी है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का इसको, बट ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर। आगे जाके जब एमडीवी तक करोगे ना तुम बायोकेमिस्ट्री में, तो ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिख रहा है ये कुछ? नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। अब देखो ना, इसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड, एंजाइम दिख रहा है सब, प्रोटीन फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीजें इसके अंदर एकदम जबरदस्त तरीके से, ग्राफ है, बायो सिग्नलिंग है, एनीथिंग, फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म दिख रहा है कुछ, फैटी एसिड जो भी हमारे बॉडी के अंदर चीज चलती है ना, आरएनए एक्सप्रेशन। और ये तुम छोटा मोटा में समझना, ये इसको देखना डर लगने की इक्विवेलेंट ही है, समझ रहे हो मेरी बात, कोई मजाक नहीं है इसमें। पूरा देखो, ये देखो लिपिड सिग्नलिंग कोफैक्टर दिख रहे हैं, बाइल एसिड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कैसे ये तुम्हारे ब्रेन सेल के अंदर जो टे सेल डिजीज होता है वो कैसे बनता है, डेवलप होता है। ये हर एक चीज देखो, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्टेरॉल को, दिख रहे कुछ, ये सेरेमाइड्स हम लोग पढ़ेंगे आज, ये इसी देखो स्पिग्नोसाइन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा है ना इस लेवल पे जाके नहीं पढ़ने में आएगा, हम बहुत सिंपल वे में करेंगे। ये तो खैर बहुत ज्यादा एक्सटेंड है, ठीक है, मेरी पास में आ रहा है कि नहीं, मतलब मैं आपको बहुत सी सिंपल वे में समझाऊंगा, है ना, बहुत सिंपल, दुनिया सबसे सिंपल चीज में गैंग्लियोसाइड, ये सब तुम पढ़ने वाले हो, ये एवरी सिंगल चीज आज पढ़ने वाले, ठीक है। बट ठीक है, एक्सटेंड लेवल पे यदि तुम मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद इसको देखने बैठोगे ना, तो तुम्हारे लिए चीज इजी हो जाएगी। ओके, सो हम लोग बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है।
तो वी वैक्स जो होता है, आपने रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बी सुना ही होगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ वी वैक्स किसका बनता है। तो वी वैक्स बनता है, एक तो क्या हो गया आपके पास में, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया ना, दूसरा क्या हो जाएगा, फैटी एसिड ना, यस सर। नहीं, तो जैसे कि उसका नाम है हेक्स कॉन्सोल, हेक्स कॉन्सोल पाल्मिटेट, है क्लियर, हेक्स कॉन्सोल पूरा नाम है इसका, हेक्स कॉन्सोल। सर बी वैक्स का नाम है ना? बी वैक्स में दो तरह का वैक्स होता है, एक होता है हेक्स कॉन्सोल पाल्मिटेट, ठीक है। दूसरा जो वी वैक्स के अंदर होता है वो होता है ट्राइकोंटनॉल, ठीक है, ट्राइकोंटनॉल लिखते हैं ना, ट्राइकोंटनॉल पाल्मिटेट। अब आपको मेरी कुछ बात समझ में आई होगी कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। देखो, हेक्स कॉन्सोनॉल, ऑल मतलब एक क्या हो गया, अल्कोहल, और पाल्मिटेट जो वर्ड है वो किससे आया, किससे आया, कौन, एसिड से ना, तो ये एक सर फैटी एसिड हो गया, C16 वाला। हाँ अल्मोटेलिक। C16 वाला। तो जैसे कि सपोजेड मैं हेक्सोनोल की वो लिखूं, तो हेक्सोनोल में क्या हो जाएगा, C26, C26 हेक्सा मतलब हो गया 26, है ना, तो C26H53OH। आप गणित लगा ही सकते हो ना, बस आपके पास एक लॉन्ग कार्बन चेन हो, उस पर एक जगह OH बस लगा दो, आप आराम से उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और द कार्बन काउंट कर सकते हो। यदि आपको बोला जाए 26 कार्बन है तो उसमें कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होगा, क्या काउंट नहीं कर सकते? यस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एच ही काउंट कर लो, एच काउंट कर लो, कितने एच होंगे, ऑब्वियस बात है आप डबल हो जाएगा, नहीं ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्राइकोंटेनॉल में क्या होगा, 30 है तो C30 होगा, तो एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, एच कितना हो जाएगा 61, और फिर क्या आ जाएगा OH, सिंपल है। तो ये ट्राइकोंटेनॉल है, ये हेक्सोंटेनॉल है, इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, बोलो, पाल्मिटिक एसिड से ना, पाल्मिटिक एसिड सुना है, 16 कार्बन का होता है, बोलो 16 कार्बन में Yes, H sir. कितना हो गया 32, और साथ में O कितना हो गया 2। यदि आपसे ऐसे काउंट नहीं होते, लॉन्ग कार्बन चेन बनाते ना, अपने हिसाब से काउंट कर लेना, तुम्हारी जैसी मर्जी है, वैसे कोई पूछेगा नहीं काउंटिंग वाउंटिंग, लेकिन C12 H32 O2 काउंट करना आ ही जाएगा, इसको जोड़ दो, तो जो भी बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा, किन दोनों के बीच में, हेक्स कॉन्सोनल पाल्मिटेट और ट्राइकोंटेनॉल पाल्मिटेट के बीच में बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, यस एस्टर बॉन्ड। दुनिया की सबसे इजी चीज है ये, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2007 या 2008 कुछ ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे टाइम पे, एम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वी वैक्स में कौन सा एल्कोहल होता है, तो हेक्स कॉन्सोनॉल होता है, पूछा है। और ये हेक्स कॉन्सोनॉल जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल हुआ ना, क्योंकि एक एल्कोहल है, एक एल्कोहल को अपन क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोक्सी, कौन क्या बोलेंगे, अल्कोहल अपन। तो डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा था, वैक्सेस क्या होता है, एक तो होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है एल्कोहल एट हाई मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ, बोलो, ग्लिसरॉल। तो जो एल्कोहल है वो कौन सा है, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, बढ़ता पॉइंट, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होता है हेक्स कॉन्सोनॉल, फिर बाकी आता है पाल्मिटेट, तो उसके साथ जोड़ दो, कुछ है इसमें नहीं है। Yes, तो ये तो मैंने जस्ट बी वैक्स का बताया था, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्नुवा ऑयल, कॉर्नुवा वैक्स सुना है आपने, सुना होगा, अरे बोलो, सुना होगा, अरे कॉर्नुवा वैक्स होता है, कॉर्नुवा वैक्स, ऐसे बहुत सारे वैक्स होते हैं, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, स्पर्म एसिटाई, स्पर्म एसिटाई, तो स्पर्म एसिटाई वैक्स जो है वो कहाँ से आया, देखो स्पर्म वेल से आया, याद है सिटेशिया, सिटेशिया सुना है आपने, सिटेशिया जो है वो एक क्या है, ऑर्डर है ना, ब्लू व्हेल वाला ऑर्डर है ना, सिटेशिया बोलते हैं उसे, तो उससे बड़ा है ना सिटेशिया, स्पर्म वेल से आया। स्पर्म वेल दिखती है आपने, ऐसी देखी होगी,
ऐसे होती है ना स्पर्म वेल, Yes, sir. है ना, उसके ये छोटा सा ऐसा हाइट रहता है ना, ऐसा छोटा सा हाइट रहता है, इसको बड़ा सारा हेड होता है ना, उसमें वैक्स पूरा होता है ये, तो इसको तो सर ये तोड़ के हम वेल से लोग है ना, मिलता है बिल्कुल, तो ये वैक्स ही तो है सर। ना, आपने देखा तो होगा। कॉर्डम्बा वाला कॉर्नो वाला तो उससे मिलता है प्लांट से, कॉर्नो वैक्स जो प्लांट की लीफ होती है ना उसके ऊपर होते हैं ये वैक्सेस। तो स्पर्म वेल, तो ये जैसे स्पर्मेसिटाई जो है, स्पर्म वेल है, डॉल्फिन है, उनके क्या हेड को ब्रेक करके निकाला जाता है, और इससे क्या बनाने में आता है, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स तो सुना ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। कॉस्मेटिक्स आप सोच के देखो, कॉस्मेटिक्स में भी जैसे लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक किसी ने यूज की इस तरह की लिपस्टिक जिसमें स्पर्म वेल का यूज है, मतलब उसके वैक्स का यूज है, सोचो। सर ये वेल के मरने के बाद लिया जाता है कि अरे नहीं, मार उसको मार के बहुत सारी जगह पे अप्रोचिंग होती तो है, मैं बताता तो हूँ। मुझे चक्कर आएगा, इसके लिए हमें मारना पड़ रहा है। हाँ, अगर अभी फेरो basically आइलैंड हम है लोग करके, अभी एक फेरो आइलैंड करके एक सर जगह है, और कोई सोर्स नहीं है वो कॉस्मेटिक के वैक्स के ये लिए? रहा ना जोजोबा वैक्स यूज में आता है, जोजोबा वैक्स तो यूज तो में और भी है यस, राइट, मींस ये जोजोबा अकेले तो से नहीं एक प्लांट बनता। है। स्पर्म एसिटाई, जोजोबा जो वैक्स है ना वो एज ए स्पर्म एसिटाई के रूप में होता है, ये भी ऐसे ही लिपस्टिक बनाने में काम होता है। पर ये वाला प्लांट से राइट? ये वाला प्लांट है, जोजोबा तो प्लांट का ही है ना, जोजोबा ऑयल भी तो आता है वैक्स के साथ साथ में, आता नहीं आता, आता है ना। जैसे कि एक और आता है कोलेस्टेरॉल एस्टर, देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल जोड़ दिया, साथ में कोई ना कोई एसिड जोड़ दिया, उसे बोलते हैं कोलेस्टेरॉल एस्टर। इसको भी जानते होंगे, इसे लिनोलिन बोलते भी हैं, लिनोलिन, सुना है, नहीं सुना कभी? नहीं। ये आपके लिनोलिक एसिड वो सब सुना था लिनोलिक सर। एसिड सुना था ना, वो नहीं सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टर एक्चुअली आपके ब्लड में भी होता है, ठीक है, स्प्लीन में, ब्लड में, इस जगह पर आपको मिलेगा, सीबम में मिलेगा, आई मीन टू से सीबम तो पता होगा, वैक्स ग्लैंड जो होती हैं सीबम प्रोड्यूस करती हैं ना, और वूल ऑफ शीप आपने देखे होंगे, शाइनी रहते ना, वूल जो होते हैं वो शाइनी रहते हैं ना, तो उसका रीजन यही है। ऐसे ही एक और होता है वैक्स डी करके, ये पैथोजेनिसिटी शो करता है, वैक्स डी पास में है, दैट इज प्रेजेंस ऑन, लिख देना, दैट इज प्रेजेंट ऑन, लिख देना, प्रेजेंट ऑन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सुना है माइकोबैक्टीरियम? yes, sir. यस सर यस। सर ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, माइकोबैक्टीरियम वाले जो भी कुछ हो गए, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, माइकोप्लाज्मा ही तो है ना, और क्या है। तो माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल होती है वो कोई पेप्टिडोग्लाइकन की थोड़ी बनी होती है, बनती है क्या? नहीं ना, 3 लेयर होती है ना, लिपिड्स की लेयर होती है, और क्या होता है, तो उनके ऊपर ऐसे करके एक वैक्स डी करके आता है। सर ये ग्लाइकोकैलिक्स इसका बना रहता है सर, सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स को अपन सेल वॉल भी बोलते हैं, जो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चीज हो जाएगी ना वो सभी सारी की सारी सेल वॉल का पार्ट कहलाने में आती है, उनमें से एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके सर, मीन्स यहाँ का ग्लाइकोकैलिक्स वैक्स का बना रहता है। ये समझ ले, बट आपको भी पता होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यदि आप देखो, या माइकोप्लाज्मा या पीपीएल को देखो, जो कि सबसे स्मॉलर सेल के अंदर आती है, काउंटेड होती है, तो उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, हाँ सर, Yes, पीपीएल में तो कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, तो उसमें 3 लेयर होती है वो लिपिड की जो होती है ना। तो पैथोजेनिसिटी, जो वैक्स डी होता है ना, ये पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। जनरली क्या होता है, ये उनके साथ में मिक्स कर देते हैं अपन, जैसे वैक्सीन होती है ना, उनका इम्यूनाइजेशन यदि हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको उसमें मिक्स कर देते हैं, तो वैक्सीन आपकी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि बॉडी क्या उसको ग्रब करती है ना, नहीं समझा? yes, sir. तो ऐसा ही होता है, तो बहुत सारी चीजें आती है, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा ना रहे। वैक्स डी देखो, ये वैक्स वेव खुल गया है, अजीब सी कंडीशन है, वैक्स डी डालता हूँ, वैक्स वेव खुल जाता है, जब वैक्स वेव डालूंगा तो वैक्स डी खुलेगा क्या? नहीं ना। नहीं, sir. ये देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर होता है ना वैक्स डी, ये सेल वॉल ये में आ एक्चुअली गया। पैथोजेनिसिटी कॉज करता है, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड ऑन द NLM सल्फाइड इन ग्रेगल प्रेजेंट ऑन द रोल ऑफ सम पर्सन सल्फाइड, नो नो, देख रहे हैं?
ऐसा है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया था स्पर्म एसिटाइन, याद है कुछ? वैक्स, ये दिख रहा है, वैक्सी सब्सटेंस है जो कि स्पर्म बेल की हेड कैविटी से निकाला जाता है, दिख रहा है। एक इसके अंदर एक ऑर्गन है जिसके अंदर करीब 1900 लीटर के आसपास स्पर्म सेट आया होता है, दिख रहा है कुछ? Yes, sir. तो इसको brain कैंडल से बनाने में तो- यूज होता है। हाँ बिल्कुल, देखो ना, is still used sulfate and is used to a company today even ambergris तो शायद सुना ही होगा, ये वैक्सी ऑयल, याद है ambergris जो सबसे ज्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू रहती है, और ये सबसे ज्यादा मतलब वो होता है एज ए क्या बोलते हैं उसे, इत्र जो होता है ना, इत्र समझते हो क्या? Yes, sir. Yes, उसके sir. रूप में यूज में आता है ना, इसके सबसे महंगे वो आते हैं। अब देख लो तुम, इस पर वैक्स से बनी हुई लिपस्टिक भी आती है, लिप बाम, लिपस्टिक। अब तुम लोग देख लो तुम्हें कितनी यूज में लेनी है, कितनी यूज में नहीं लेनी और है। बेसिकली जो हम होठ पे लगाते हैं वो किसी वेल के मगज से आया है। चक्कर आएगा ये सुन के कुछ लोगों को। अब देख लो तुम लगाना छोड़ दो या फिर प्लांट बेस्ड लगाओ, एनिमल क्या? बेस्ड ने नहीं तो मंगल पांडे वाली कंडीशन तो रहने आएगी। एक मंगल पांडे को मतलब मंगल पांडे ने तो सबसे पहले स्टार्ट किया था ना ये सब कुछ, उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं ना काट दूं उसको या काट रहे इसको नहीं हाँ काटूंगा मुंह से। समझ गया और पूरी की पूरी कहानी चालू हो गई थी वहां से तो, और हम लोग है ना अब आज की डेट में प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम। है ना, तो अरे जल्दी करो बे। Just last line. नहीं तो दुकानदार को भी बताएंगे तो वो भी सर पकड़ के बैठ जाएगा। कई चीजें तो हमें पता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। अब जैसे कि देखो तुम्हारे अंगूठी के अंदर जो नगीने लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, वो तुम्हारे कहाँ से है? वो भी तो एनिमल से है ना। और लेकिन क्या हम वो लोग तो हमेशा कि वो कोरिफेरा से आया था कि कोरल्स, सी हाँ रेनटेट्स। कोरल सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। अब यदि कोई पूछने बैठेगा कि कहाँ से आया था तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे ना भाई। Obviously won't say that it is diamond or any other game. तो वही है, जैसे ये है कॉर्निवा वैक्स है, सिरुमिन है, सिरुमिनस है ना, सिरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं अपने ईयर्स के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीज समझ आ गया, अभी हो गया खत्म, फिनिश। तो ये सब है ना, ये न्यूट्रल लिपिड्स के बारे में बात की थी। अब अपन कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? रेडी हो ना? अरे हाँ तुम खत्म करो यार, हो गया। सर हो गया। कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो लेनिन उठा लेना, सबकी स्ट्रक्चर दी हुई है। अभी दिखाया था ना तुम्हें? नहीं दिखाया था? दिखाया होगा ना। लेनिन कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, कोई उठाना नहीं है, डर लगेगा उसके बाद में, भूत जैसी बुक है वो। यदि आपको वो वाला गाना पसंद है, वो श्रीलंकन गाना, तो ही उठाना, जो भी बहुत फेमस है ना। एक और बता दो उससे मैं समझा नहीं। क्यूटिन का वो क्या सर हमने कैटेगरी में एक और कैटेगरी बताता हूँ, क्यूटिन एंड सिबेरिन का, तो वो भी क्यूटिनस सुनना नहीं, कोई दोबारा बोलो। अच्छा सुबेरिन, क्यूटिन तो तुम्हें पता होगा यार, उसको मेरे बताने की जरूरत है क्या? उसको बताऊं? मतलब कमाल हो गया। क्यूटिन के बारे में बताने की जरूरत है? आया था सर। अबे ज्यादा उसको तुम रटने बैठोगे क्यूटिन के स्ट्रक्चर को, है सर वो पॉसिबल नहीं है सर अभी। वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे उसमें लिखा हुआ जरूर होगा मॉड्यूल के अंदर कि उसका नाम पूरा लिखा हुआ होगा क्यूटिन का, लेकिन मेरे भाई वो पॉसिबल ही जरूरत ही नहीं है उसको रटने की। ओके सर। कई चीजों को क्या है, लेट इट भी किया जाता है कि जाने दो उसको, कोई जरूरत नहीं है। कौन पूछने बैठेगा? ना तो पूछने बैठेगा, और ना तुम्हारे अंदर इतना जिक्र है कि तुम उसको है ना रट लो, ठीक है? ओके सर। है ना? पर मुझे मालूम भी नहीं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, लेकिन क्या मुश्किल है। लिखा था तो फिर पूछा कि क्या। ओके वो मैंने जस्ट ऐसे लिखवा दिया था, ठीक है? तुम लोग देखो जाओगे। हमारी पुरानी जो बुक थी ना उनमें लिखा हुआ रहता था उतना बड़ा, हमने रटने की पूरी कोशिश की है। मैं आज तक याद नहीं हूँ कौन, हमारे तो टीचर ने भी नहीं बताया था मैं क्या। I see. ओके मैं तो लिखा दिया था मैं होगा। ओके तो देखो कंपाउंड लिपिड्स में क्या है, दो चीजें मिक्स हैं। क्या क्या मिक्स है? एक तो वो जो एस्टर वेस्टर था ना, वो भी अपन पढ़ के चुके हैं, नहीं बस में। दूसरा उसमें क्या मिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कि फॉस्फोलिपिड मिक्स कर, फॉस्फेट ग्रुप मिक्स कर दिया किसके अंदर? न्यूट्रल लिपिड्स के अंदर, नहीं समझ? तो क्या कहलाया जाएगा? कंपाउंड लिपिड। जैसे लिपिड के अंदर आपने ग्लूकोज वगैरह मिक्स कर दिया तो क्या कहलाया जाएगा?
बोलो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। वही कंपाउंड लिपिड कहला जाएगा ना, मतलब लिपिड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज को मिक्स कर दो तो क्या कहला जाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड। लॉजिक क्लियर है? तो कंपाउंड लिपिड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि बहुत ही क्लियर वे में, जैसे कि एक हो जाता है, बोलो, फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड पार्ट तो वही है जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें अपन ने क्या जोड़ दिया है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? H3PO4, यही होता है ना? नहीं होता? तो कैसे अपन यूज में लेते हैं? एच एच एच, एक तो रहता है H डबल बॉन्ड O, ये होता है OH, ये होता है OH, ये होता है OH, ये तो है, ये तो फॉस्फेट ग्रुप होता है। हम लोग इसको बहुत जगह यूज में लेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ यूज में ले रखे थे हम लोग, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जब बनाएंगे तब भी यूज में लेंगे ना। ओके, ये सुनो। दूसरा जैसे हो जाता है आपके ग्लाइकोलिपिड, इसमें लिपिड तो वही HDP के रहने ऊपर वाला है। अटैच किया जाता है, राइट? हाँ वही तो, ये तो मैंने फॉस्फेट का बताया, अब लिपिड तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। यस सर, यस लिपिड। सर। तो जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, पहले फॉस्फोलिपिड एक्चुअली आप देखोगे तो कहाँ देखोगे फॉस्फोलिपिड? जैसे कि आप, सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहीं पे पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा है ना। ओके, जैसे कि आप लंग्स के अंदर भी देखने वाले हो, लंग्स के अंदर खासकर इन एल्वियोलाई। आपको याद है टाइप 2 न्यूमेनोसाइट सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है कहीं पे? सर यस सर। उस एल्वियोलाई के अंदर है ना एक वर्ड होता है, जो बोलते हैं लेसिथिन, सुना है लेसिथिन? नो सर। ये क्या है? सरफेक्टेंट की तरह काम करता है, एल्वियोलाई को चिपकने नहीं देता बस में एक दूसरे से। जब अपन सांस को छोड़ते हैं ना तो एल्वियोलाई चिपक सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। यस सर। तो ये क्या है? सरफेस टेंशन बन नहीं देता लेसिथिन, ठीक है? तो ये लेसिथिन के फॉर्म में अभी आएगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसके अलावा जैसे कि योग, आपने पता ही होगा, योग पता है? यस सर। है ना, जैसे कि एग योग होता है ना, उनमें हर जगह होता है। याद है अपन ने पढ़ा था मैक्रोलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल एग, तो लेसिथिन यहाँ पर दिखा है, ये फॉस्फोलिपिड वाला। यस सर। यस। वही चीज है, फर्क कितना सा है। मैं तुम्हें पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर इसके बाद वापस दोबारा से इस पर आ जाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या आने वाला है, जैसे देखो एक तो हो गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो तुम पता ही है ना? दूसरा इसमें क्या जुड़ने वाला है? कमान, फैटी एसिड। एफ क्या हो गया? फैटी एसिड। प्लस तीसरा इसमें क्या जुड़ने वाला है? आपके फॉस्फेट। फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप। तो ये यदि आप तीनों को एक साथ जोड़ देते हो तो आपके पास में क्या बन जाएगा? फॉस्फोरेट। खत्म। वेरी क्लियर, सिंपल है ना, इजी है ना, कोई चिंदी चीज है यस सर। नहीं है। अब मैं क्या है ना, देखो वो स्ट्रक्चर बनाने बैठूंगा ना तो मेरे है ना पसीने छूट जाएंगे, तुम्हारे तो पता नहीं क्या होगा, बट मेरे पसीने छूट जाएंगे। तो मेरे पास देखो दुनिया की सबसे इजी चीज है, मैं क्या है ना, 2 पेज साथ में जोड़ने लगेंगे फिर। हाँ नहीं तो अपने को दुनिया की सबसे इजी चीज बनाता हूँ। जबकि तुम्हें पता है, हर एक चीज तुम्हें पता है, तुम्हें ग्लिसरॉल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो मुझे बता दो, तुम खुद बना सकते हो आज की डेट में, इतने तो पढ़े लिखे वही गए हैं। तो ये हो गया, देखो तो मैंने क्या किया, ऐसा ग्लिसरॉल लिख दिया। ऐसा होता है ना आज की डेट में जो मतलब ये इस तरह से लिख दिया, फिर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। देखो ये हो गया एक फैटी एसिड, ठीक है, ये मैंने दूसरा फैटी एसिड जोड़ दिया। ये तो जोड़ सकते हो ना तुम लोग? नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते। जोड़ सकते हो ना, दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा इस चीज पे, है ना। तीसरा क्या अपन ने जोड़ना है? कमान, ये पी क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। अब पी से जो एक जो पॉइंट है ना उसमें एक्स जोड़ दिया मैंने, एक्स, ये है मिस्टर एक्स। अब इस मिस्टर एक्स की क्या वैल्यू चेंज करते हुए चलेंगे, तो मिस्टर एक्स की वैल्यू चेंज करते हुए चलोगे तो तुम्हारे सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुना है तुमने? नहीं सुना? वो सिंगल निकोल्सन वाला वो था, यस यस सर। वो है ना? सर। वो तुम्हारा सारा बन जाएगा अभी, अभी 1 सेकंड में बन जाएगा, सारे सारे सिंगल निकोल्सन सब यही निकाल देंगे अपन उसके। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये कोई भी हो सकता है, ये एनी कंपाउंड हो सकता है ना। यदि एनी कंपाउंड की जगह पे मैं सपोजिट इसको एग्जाम्पलीफाई कर दूं, जैसे कि मैं इस एक्स की जगह पे मैं रख दूं केवल एच, तो फॉस्फेट जो ग्रुप वो एक्चुअली एसिड ही तो है, तो पूरा कंपाउंड मिला के क्या कहलाएगा? यदि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दूं एक्स, तो इससे क्या बनेंगे? दैट इज व्हाट फॉस्फोटाइडिक एसिड। भाई आईसी एक आ गया, एक का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बोनिक एसिड में लिखा था ना इक, इक, नहीं ये हो जाएगा पूरा खत्म। वैसे एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, फॉस्फोटाइडिक भी लिख दिया तो भी मेरा काम चलता है, मैं जस्ट इसलिए लिख दिया कि तुम्हें ध्यान रहे। कई सारे लोग होते हैं जिनको ध्यान ही नहीं रहता एक्चुअली चल क्या रहा है उनके जीवन में, तो वो उसी तरह से अभी आया समझ नहीं है, चिंदी चीज है ना, नहीं है? तो बोलो चिंदी है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू को चेंज करना है। क्या करना है? एक्स की वैल्यू को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स की वैल्यू रखी एक्स, मिस्टर एक्स जो होता है ना, एक मूवी आई थी उस तरह से, यस सर। तो एक है ना कोलिन, सपोज मैंने क्या रख दिया
बोलो क्या रख दिया, कोलिन। हम क्लियर? अरे बोलो, हाँ तो बोलो। यस सर। यस सर। एक्स की जगह पे मैंने क्या कोलिन रख दिया, तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? लुक एट दिस स्ट्रक्चर अगेन, वही ठीक है आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिन क्या वही होता है गिलिस, सर? वो भी आएगा, रुक जा, एक नाइट्रोजनस ओके कंपाउंड है। सर, ओके। तुमने सुना तो होगा, ऐसा नहीं है तुमने नहीं सुना सुना है होगा। सर, पर ऐसे दूर दूर सुना है ऐसे। मुझे पता है, मुझे हर एक चीज पता है। देखो एक ग्लिसरॉल हो गया, ये मैंने क्या जोड़ दिया, फैटी एसिड, ये मैंने क्या जोड़ दिया, फैटी एसिड, ये मैंने क्या जोड़ दिया, बोलो, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। अब इस जगह पे मैं क्या कोलिन की स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, तो कोलिन क्या है, देखो CH2N, ये N जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर मैंने क्या डालना है, CH3 और CH3, बताओ। तो सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, कोली। कोलिन। तो अपन का पूरा जो कंपाउंड बन गया ना, ये पूरा जो कंपाउंड आपको दिख रहा हो, द होल स्ट्रक्चर, द होल कंपाउंड इज नोन एज, कम ऑन, क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, तुमने सुना हुआ है, फॉस्फो, बोलो पूरा, ट्रिड था ना, फॉस्फोट्रिडिक, तो फॉस्फोटाइडाइल, अब आ जाएगा फॉस्फोटाइडाइल, बोलो कोलिन, यस आया समझ, आया फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, नहीं है? तो ये फॉस्फोटाइडाइल कोलिन है, इसे सर एक और नाम से जानते हैं, हाँ बोलो, सर ने पहले जो लेसिथिन। फॉस्फोटाइरिक एसिड लिखा था वो तभी होगा ना जब H होगा X की जगह। जब वो केवल एच होगा, मतलब उसपे कोई अपन ने कोई कंपाउंड जोड़ा नहीं है, यानी कि केवल फॉस्फेट लगा के छोड़ दिया, तो फॉस्फेट लगा के जोड़ दिया तो एसिड हो गया ना। अब अपन जो तो भी मतलब कि कंपाउंड जोड़ रहे हैं वो है कि नहीं है, मींस एच है कि नहीं, मतलब वो X की जगह H रहेगा, राइट? तो हाँ, तो वो फॉस्फेटिक एसिड ही तो है, मैंने एच जो लगाया है उसमें, एच मतलब क्या किया मैंने, फॉस्फेट का एच ही तो है उसमें, और क्या है, यस ये सर, रहा यस ना, सर, ये देखो ना, ये देखो, ये एच है ना, ये वाला एच, यदि यस मैंने सर, इसको एच ही रहने दिया तब तो ठीक है, और यदि मैंने इसको यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पे एक्स लिख दिया तो ये कोलिन वोलिन जुड़ने लग जाएगा ना, भाई एक साइड तो जुड़ने लग जाएगा उससे ना, ग्लिसरॉल से यस जुड़ेगा ना एक सर, साइड, तो सिंपल लॉजिक है। यस सर। और देखो बनेगा बॉन्ड एस्टर ही, क्योंकि एसिड और अल्कोहल से बॉन्ड बनता है एस्टर ही है भाई, और फॉस्फेट जो ये फॉस्फोरिक एसिड है आपके सामने, ये तो एसिड ही है ना, जब भी आप एसिड को अल्कोहल के पास से जाओगे तो एस्टर ही बनेगा ना, नहीं बनेगा? तो Yes. ये जो बॉन्ड है ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये भी एस्टर बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये भी तो एस्टर बॉन्ड होगा भाई, कोई नई चीज थोड़ी है, क्योंकि Yes, पी sir. क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा ना, नहीं बनेगा? जरूरी नहीं ना सर, क्यों, क्यों जरूरी डिस्प्लेस नहीं है? भी कर सकते हैं ना, कुछ ऐसा ऊपर नीचे। अरे यार तुम, मैं पढ़ा, बस क्या मतलब डिस्प्लेस करने का, ये भी समय है, कूलिंग स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी थोड़ा सा जटिल है, एनसीईआरटी ने खोल के बनाया हुआ है, बट मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में समझाया है। अभी आपने देखा भी था, लैनिंजर के अंदर बना हुआ देखा था, हो गया नहीं हुआ, अच्छा हुआ है नहीं हुआ? One ये second. लेसिथिन तो कई बार सुना होगा, कई बार सुना होगा आपने, जैसे कि मैक्रोलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल है, सुना है नहीं सुना? हाँ Yes, सर, sir. वैसे सुना था। साउंड से साउंड। तो एक्चुअली कोलिन जो है ना आपके बाइल जूस में भी होता है, बाइल जूस सुना है, बीजे कहाँ से Yes, आता है, Yes. लीवर से Yes, आता है, sir. लीवर से, लीवर से आता है। लीवर से आता है, तो इमल्सिफिकेशन का भी काम करता है। इमल्सिफिकेशन समझते हो क्या होता है? Yes, सरफेस टेंशन को कम करना, याद है, सरफेस टेंशन को कम Yes, करना, सर फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करने में। बिल्कुल सरफेस टेंशन को कम करना, और ये यहाँ पर भी काम आ रहा है, एल्विलाई में, एल्विलाई के जो अंदर वाली सरफेस होती है ना उस पर रहता है ये, ताकि एल्विलाई को चिपकने ना दे, चिपकने ना दे। बस सिंपल है, तो वही लेते हैं ना, और क्या, कोई नई चीज थोड़ी है। अच्छा आपने मतलब ये वो पढ़ा होगा, तो निमोड सर, वो जो सेकंड सेल्स रहता है सर, उनका फंक्शन यही रहता है। हाँ सेकंड सेल एक्चुअली सिक्रीट करती है लेसिथिन को, है ना? अच्छा ये आपने पढ़ा है, व्हाट इज दिस, ये पढ़ा है, ये जो लैग है, तो सर ये यही क्या है? फॉस्फोलिपिड है ना? yes, sir. हाँ ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक के ऊपर वाला राउंड से जो दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक। Hydrophobic. फिलिक, अबे तुमने रटा है ये, Philic है sir, नीचे वाला तुमने रटा है इसको, इसलिए तुम कंफ्यूज हो, नीचे वाला क्या है बताता हूँ तुमको, हाइड्रोफोबिक। नहीं, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक है, ऊपर आप वाला सुनो मेरी बात सुनो, ये जो दिख रहा है ना आपको लाइन सी, ये एक्चुअली लॉन्ग कार्बन चेन है,
ये लॉन्ग कार्बन चेन पता है कौन सी है? ये जो फैटी एसिड की अपन की acid. लॉन्ग कार्बन चेन थी ना, वो 16 कार्बन की, 18 कार्बन की, 19 100 कार्बन की वो थी। तो लॉन्ग कार्बन की चेन कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए हाइड्रोफोबिक है ना वो। यस Yes. I see. और हाइड्रोफिलिक के अंदर क्या है? सर हाइड्रोफिलिक के अंदर देखो क्या क्या, देखो देखो देखो, एक तो होगा ग्लिसरॉल, एक हो गया फॉस्फेट, तीसरा हो गया वो जो कोलिन फोलिन था ना, वो सब मिला के, ये तीन चीजें मिला के क्या बनेंगे? ये ग्लोबुलर हेड बनेगा ना, इसे बोलते हैं अपन हाइड्रोफिलिक, क्योंकि एसिडिक ग्रुप है ना, प्लस नेगेटिव चार्ज वगैरह कुछ होगा ना भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो फिलिक हो जाएगा, यस सर I तभी see. तो बाइपोल मूवमेंट बनाएगा ना वो H2 Yes. के साथ में। लॉजिक क्लियर है यार, सिंपल सा फंडा है। तो ऑब्वियस ही बात है, वाटर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें हाइड्रोफिलिक जो इसका ग्लोबुलर हैंड जैसा दिख रहा है आपको, एक ऊपर का मट्टा दिख रहा है, ये कहाँ की तरफ, सरफेस की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, Yes, अंदर की sir. तरफ Yes, होगा। sir. और जो बाहर इसकी की तरफ। टेल होगी वो हमेशा इनसाइड में ही होगी ना, यस जैसे कि ये देखो ऐसे ही बनता है ना, ये देखो ये रहा वही चीज सेम। Yes, sir. क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है और क्या। अब Phospholipid इसमें bilayer. हाँ, बाइलेयर मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होता है, कई बार जैसे आपको है ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि ये देखो, जैसे ये देखो, तो आपको ये दिख रहा है, ये किंक स्ट्रेस दिख रही है, ये Yes, ऐसा sir. राउंड, ये पता है क्या है? ये डबल बॉन्ड की वजह से। कौन सा डबल बॉन्ड? जैसे पाल्मेटोइक एसिड नहीं था, स्टीरियोइक एसिड नहीं था, डबल बॉन्ड की वजह से। इसलिए ऐसा आता है। हाँ, डबल बॉन्ड की वजह से इसलिए किंक हो जाता है। और ये पता है जनरली कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा जब आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना ऐसा राउंड कर रही होगी ना, तो ये राउंड करने के टाइम पर इस तरह से होगा कुछ। सर आया मुझे समझ? लगता था इसे डिजाइन के लिए बना दिया है बस। आया समझ नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि देखो ये ऐसा भी डिफरेंस है, जैसे कि सपोज तुम ठंडे एरिया में रह रहे हो, तो आपको याद होगा ठंडे एरिया में जो है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकती है? जम ना, Yes. जम सकती है ना। Yes, तो उसको जमने से बचाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? उसको लिक्विड बनाना है ना। लिक्विड बनाने के लिए उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे? sir. सर डबल बॉन्ड ज्यादा Double डबल करने बॉन्ड ज्यादा पड़ेंगे। होंगे ना, एग्जैक्टली डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। और यदि कोई एनिमल जो है वो गर्म एरिया में रह रहा है, डेजर्ट वाले एरिया में रह रहा है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जब उठा के देखोगे तो वहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा इन टेल में एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड, ताकि वो क्वासी फ्लूइड नेचर में बनी रहे। सुना है कभी इस तरह की चीजें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस लॉजिक क्लियर है? अरे हो जाएगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे लेसिथिन था, ऐसे ही है आपके सिफेरिन। जैसे वो होता है ना लेसिथिन, ऐसे होता है सिफेरिन। सिफेरिन में क्या होता है, जो फॉस्फोटाइड्राइल तो वही सेम है, बस उसमें क्या हो जाएगा, इथेनॉल एमीन। क्या हो जाता है? इथेनॉल एमीन जुड़ने वाला है, जिसको नाम क्या दिया? फॉस्फोटाइडाइल। ये तो वर्ड पूरा का पूरा सही है। जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू पर अपन को क्या रखना है? देखो ध्यान से, इथेनॉल कम ऑन एमीन। am I clear? तो इथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे कि CH2OH होता है ना इथेनॉल। अब इथेनॉल में OH की पोजीशन चेंज करके आप क्या डाल दो? NH3+। तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल एमीन। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो ये एक्चुअली जो कंपाउंड है ना, ये जुड़ेगा कहाँ पे? फॉस्फेट पे। बाकी सारी Sir, चीज X की जगह ये आएगा. बस, तो ये एक्स की वैल्यू। Yes, sir. कुछ आया समझ? जैसे फेरिन, ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है ना, जैसे फास्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन। गॉट द पॉइंट? ये आपने शायद सुना होगा ना, दोनों स्ट्रक्चर जो होती है वो एसिमेट्रिक होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना? सर किसमें? कंपोजिशन चेंज होता है। अरे सेल मेम्ब्रेन पे कंपोजिशन चेंज होता है ना, ऊपर वाली स्ट्रक्चर नीचे वाली स्ट्रक्चर में। जो एक तो सेल की सरफेस की तरफ देख रही होती है, और एक होता है सेल के अंदर की तरफ देख रही होती है, दोनों हाँ, सरफेस। sir. सर नहीं सर, अरे ये यार नहीं सुना। क्वेश्चन भी आया हुआ है, एसिमेट्रिक है सर क्वेश्चन आया हुआ एसिमेट्रिक तो है। सर इस मामले में ना सर कि वो प्रोटीन कैसे भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल, उस मामले में भी है, उस मामले में भी है, और इसकी इस फॉस्फोलिपिड के उसके में भी डिफरेंस, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस पे अलग टाइप का फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में होता है, और नीचे वाली सरफेस पे अलग टाइप का फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में होता है। तो उस चक्कर में भी एसिमेट्रिक होती है। ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं है वो डिटेल एक्चुअली। इसके अलावा देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉस्फोटाइडल। ये देखो पूरा टाइडल तो वही चीज है, सेम है। उस जगह पे क्या आ जाएगा? बोलो, इनोसिटॉल। ये भी सुना है, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे
बोलो इनोसिटॉल आया इसमें कुछ नहीं आया? अरे बोलो, हाँ तो बोलो। सर एच का स्ट्रक्चर अरे रहने दे, कितना पड़ेगा, पार हो जाएगा भाई, रहने दे। सर तो पहले तो वैसे भी आपने पहले ही एक्स बहुत का हाँ, फॉस्फोटाइडाइल जैसे कि सेरीन। सर पहले आपने जो स्ट्रक्चर में था वो इथिलीनोमाइन का था, राइट? हाँ इथिलीनोमाइन का था। देखो इनोसिटॉल का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस वो याद है मैंने तुम्हें बताया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जो CH2OH है वो अपन ऊपर लगाते थे, तभी अपन का अल्फा और बीटा बनता था, सिस और ट्रांस वाला। Yes, sir. यस सर उसको अपन क्या करना है, नीचे कर देना, तो इनोसिटॉल हो जाएगा। तो मेरे बस एक हाथ जोड़ के विनती है, जरूरत नहीं है उसको समझने की, अपना इससे काम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो है वो सेरीन है। सेरीन आप अमीनो एसिड है, वो अपन है ना अमीनो एसिड में पढ़ लेंगे, मैं उसकी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड में बताऊंगा, बाकी सारी चीज सेम है। बात में ना फॉस्फोटाइडल वही चीज सेम है जो आपने देखते हुए आ रहे हो। कुछ आया समझ पूरा का पूरा? यस सर तो जितनी भी चीज मैंने आपको बताई थी ये सब का सब फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, नहीं समझ? अरे यस बोलो एक और वर्ड आप यहाँ पर और ये डिजाइन सब करना समझोगे। सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे। हाँ सभी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सारा सेल मेम्ब्रेन। अरे बहुत सारे होते हैं, ये तो केवल 4 बताया था मैंने यार, कैसी बातें करो, बहुत सिंपल है, 4 चीज बताई सर मैंने। जो भी फॉस्फोलिपिड्स है वो सारे सेल मेम्ब्रेन के एक्सेप्शंस हो सकते हैं। नहीं एक्सेप्शन का मुझे नहीं पता, फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ये तुम्हें पता होगा। इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं पढ़ा, सही बताऊं तो मैंने बहुत सारे पढ़े, लेकिन सब में एक्स की वैल्यू को चेंज करते रहो, सब आंसर आ जाता है, क्या है क्या नहीं। एक और है स्पिग्नोलिपिड। स्पिग्नोलिपिड सुना? नहीं नहीं सुना? सर। स्पिंगोलिपिड, अरे सुना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, मैं बोलूंगा तुम बोलोगे हाँ मैंने पढ़ा है। स्पिग्नोलिपिड साउंड ऐसा लग रहा होगा ना, स्पिग्नोमाइलिन सुने? तो ये भी नहीं सुना है। No, sir. माइलिन शीट तो सुना है? Yes, sir. ये Myelin सर sheath. ये सुना है सर। सुना तो है यार, तुम लोग कैसी बात करो नहीं सुना? ये एक्चुअली है क्या, माइलिन शीट ही तो है। माइलिन शीट तो सुना है ना, श्वान सेल जो Yes, होती है ना, sir. माइलिन शीट Yes, बनाती है ना, myelin इंसुलेशन sheet की तरह है। काम करता है, नर्व्स Yes, पे sir. एक्सोन मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत चिंदी सी चीज है। जो ये जो कंपाउंड है ना, इसमें ग्लिसरॉल की जगह पे क्या लिख दो, स्पिग्नोमाइलिन, बस सिंपल सा स्पिग्नोसाइन लिख दो, दैट इज व्हाट मैक्सिमम है। तो इसको मेरे पास में एक्चुअली लिखने के लिए थोड़ा सा मुझे सर ये टिक भी करना पड़ेगा। फॉस्फोलिपिड नहीं है, राइट? क्या? तो सर कोई ये नहीं, फॉस्फोलिपिड है। हाँ देखो ना, फॉस्फोलिपिड होगा ना किसी भी लिपिड के अंदर, यदि मैं क्या बना दूं, बोलो बोलो तुम बोलो, यदि किसी फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं किसी लिपिड के अंदर, तो उसे मैं फॉस्फोलिपिड बोलूंगा, फॉस्फोप्रोटीन थोड़ी बोलूंगा, लिपिड के अंदर जोड़ रहा हूँ भाई। ऐसे ही अपन क्या, जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी आएगा फॉस्फोप्रोटीन, तो कुछ नहीं करना, प्रोटीन है उसमें फॉस्फेट तो फॉस्फोप्रोटीन हो जाएगा, तो कम मिलेगा, कंपाउंड में मिलेगा ना, नहीं अपने कंपाउंड में तो पढ़ रहे ना। यस सर तो इस जगह पे बस मेरे को ग्लिसरॉल की जगह क्या और लिखना सर है, ये वाला माइलिन शीट पे प्रेजेंट है। माइलिन शीट पे, हाँ इसमें मुझे बस कुछ नहीं करना है, स्पिग्नोसाइन लिखना है, ठीक है। मैं बस लिखने में थोड़ा सा स्पिंगो शाइन, ठीक है। सर हम वर्ड टू वर्ड लिखे कि ऐसे लिखे? तुम्हारी जो मर्जी है वो लिखो, तुम वर्ड से लिख दो यार, मैं तो यही कहूंगा, मेरे लिए दिक्कत ही हो रही है, बस ये है, लिख देना SPHINGO स्पिंगो SINE, ठीक है। SPHI लिखा आपने? सर हो गया। HINGO, HINGO SINE, ठीक है, सर ई रह लिखा गया। आपने? बस हाँ, लिख दिया। और इसके साथ में देखो इसमें क्या होता है, एक ही फैटी एसिड को जोड़ने की जगह होती है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दिख रहा है, और इसकी जगह पे भी अपन क्या लगा देते हैं, मिस्टर एक्स, कुछ आया इसमें, और इस एक्स की जगह पे कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कुछ आया इसमें? बस सही, बस वहां पे क्या है, अपन ने ग्लिसरॉल यूज में लिया था, यहाँ पे अपन ने स्पिग्नोसाइन यूज में ले रहे हैं। इसमें 2 ही OH ग्रुप होते हैं, और 2 OH में से एक तो OH जो है वो फैटी एसिड से जुड़ जाएगा, दूसरा जो है वो फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, और उसके बाद में एक्स आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, माइलिन शीट बन जाएगी। माइलिन शीट तो सुना होगा, जो इंसुलेशन की तरह काम करती यस सर है, इंसुलेशन करती है ना, आपके जो नर्व चार्ज होता है ना उसको
डिस्पर्स होने नहीं देती, ठीक है। यस सर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये भी फॉस्फोलिपिड ही है ना, क्योंकि फॉस्फेट जोड़ दिया आपने लिपिड में तो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, सिंपल। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड। अपन बात करें ग्लाइकोलिपिड के बारे में। 1 Yes. सेकंड सर। अरे बहुत सीधे तरीके समझाया यार, तुम देखो तो सही। सर वो ग्लाइकोलिपिड हेडिंग डाल। हाँ वैसे एक सर, डाउट था सर, अभी जब जो ये माइलिन शीट इससे बनता है तो सर इसमें तो फॉस्फेट भी रहता है ना, तो सर ये फॉस्फेट में थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो कुछ करता नहीं है नहीं, कुछ नहीं करता। तो, क्योंकि कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहता है ना सर बाकी बिल्कुल। सब कार्बन वगैरह कंपाउंड के हिसाब से। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली बात है, रिएक्टिव होगा ही होगा। तो ये फॉस्फोलिपिड इसीलिए है और वहां पर। ओके, ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करते हैं। देखो ग्लाइकोलिपिड में क्या है, ग्लिसरॉल नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देखो स्पिंगोसाइन हो जाएगा, बस में यस सर। प्लस क्या आ जाएगा, एक फैटी एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड में एक फैटी एसिड के साथ साथ में एक अपने पास में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो जाएगा। पास में बस में कार्बोहाइड्रेट, जैसे मोनोसैकेराइड होता है ना, वही चीज रहेगी। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बोलो क्या बनेगा सर स्पिंगोसाइन प्लस 1 फैटी एसिड और एक्स की जगह पे कार्बोहाइड्रेट। स्पिंगोसाइन, तो स्पिंगोसाइन पे लिख दिया आपने, एक लिख दो आप फैटी एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फेट नहीं आएगा, क्या बस में फॉस्फोलेट हो जाता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डायरेक्टली जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी अल्कोहल होता है, नहीं होता, होता है ना, नहीं होता। तो ये स्प्रिंगोसाइन आपने ग्लाइकोलिपिड के अंदर लिखा है। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता, वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या होता है, स्पिंगोसाइन, है ना। तो जो एक्स है, तो एक्स क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होगा ना, एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, बट वो कंपाउंड कौन सा होगा एनी कंपाउंड में, कार्बोहाइड्रेट। 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 अब आप शायद याद करो थोड़ा सा रिमाइंड, आपने ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जिसे अपन ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, यस Yes, सर। क्या sir. लैक्टोज? Yes, sir. गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आया समझ में। तो स्पिनोसाइन को आप है ना दो पार्ट में क्लियरली डिवाइड कर सकते हो इस कार्बोहाइड्रेट के बेस पर ही। एक होता है सेरेब्रोसाइड, क्या होता है सेरेब्रोसाइड, ये तो सुना होगा सेरेब्रोसाइड, इसमें नो, ये व्हाइट मैटर ही तो बनाता है, व्हाइट मैटर तो सुना होगा, Yes, sir. व्हाइट मैटर सुना है। व्हाइट मैटर सुना होगा, इट फॉर्म व्हाइट मैटर, सेरेब्रोसाइड। एक होता है आपका ये कौन से पे डिपेंड बोला आपने? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट का कितना चेन है। जैसे एक चेन है सिंगल, बस में सिंगल एक मोनोसैकेराइड यूनिट है तो सेरेब्रोसाइड हो जाता है, वो गैलेक्टोज होता है, और 2 3 4 बढ़ जाएगा तो गैंग्लियोसाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये सारे बता दो। ग्लाइकोलिपिड्स का टाइप है। हाँ, टाइप ग्लाइकोलिपिड्स के टाइप हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड किए हैं, एक है सेरेब्रोसाइड, एक होता है आपके क्या हो गया गैंग्लियोसाइड। तो गैंग्लियोसाइड क्या हो जाएगा, जैसे ये व्हाइट मैटर है तो ये गैंग्लियोसाइड क्या देगा, ग्रीन ग्रे Gray matter. मैटर। ये तो सुना होगा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर वही तो चीज होती है, और क्या होता है। आप देखो ना कभी, ये आपका ब्रेन वाला हिस्सा है, शायद आपका हो या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट अपने तो ब्रेन में क्या होता है, जितने गाय सेल का होता है ना उतना ही ज्यादा आप इंटेलिजेंट भी होते, पता है। तो ब्रेन के जो सबसे पेरिफेरल जो पार्ट का पार्ट होता है, ये वाला किसका बनता है, और ये वाला अंदर वाला किसका बनता है, बता सकते हो कोई, नहीं बता सकता कोई? नहीं, बाहर वाला किसका बनता है, बाहर वाला ग्रे रहता है ना, और अंदर वाला white है. अंदर वाला व्हाइट और रहता अंदर है। वाला व्हाइट रहता है। आया समझ में, नहीं आया? फिर ब्रेन में ऐसा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा चला जाता है। Yes, sir. तो जो ग्रे मैटर है ना वो आपका बनता है सेरेब्रोसाइड का, और गैंग्लियोसाइड का क्या बनता है, व्हाइट मैटर, सिंपल है। सॉरी, मैं क्या उल्टा उठ रहा हूँ, ग्रे मैटर जो होता है गैंग्लियोसाइड का बनता है, तो जी और जी से याद रख लेना, ठीक है, ठीक है, रहने तो बोलो। सर तो सेरेब्रोसाइड के स्ट्रक्चर बनाए, सेरेब्रोसाइड के स्ट्रक्चर बनाए, देखो कुछ नहीं है। एक तो आपको क्या लिखना है, बोल, स्पिंगोसाइन। स्पिंगो, थोड़ा स्पेलिंग में हो सकता है मेरे साथ में दिक्कत हो, क्योंकि इस तरह से लिखने में दिक्कत आती है। SPHINGOSINE, तो ये मेरा सबसे पहले तो क्या बना दिया मैंने,
स्पिंगोसाइन स्पिंगोसाइन से मेरा एक तो क्या जुड़ गया, फैटी एसिड हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा। दूसरा मेरे साथ में क्या जुड़ गया, व्हाट इज GEL? गैलेक्टोज। यस Galactose। सर आप ये GEL। सेर्ब्रोसाइड के लिए बोल रहे हो राइट? हाँ, मैंने क्या बनाया, सेर्वोसाइड ही तो बनाया, अभी तो तुम्हें दिखाया भी था, लाइनेजर बुक में भी तो बनाया हुआ है उसने। यस सर। गैलेक्टोज सेरेमाइड से बोलते हैं, कुछ आया ये। तो ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, सेरेब्रोसाइड की जो स्ट्रक्चर है इसमें केवल, इसमें ओनली वन क्या होता है, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट, और वो भी ग्रुप फिक्स है, वो भी कौन सा होना चाहिए, गैलेक्टोज। यदि एक से ज्यादा होंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, गैंग्लियोसाइड हो जाएगा, एक से ज्यादा होंगे। आया सब कुछ? और उसके बाद डिजीज बनने लग जाती है मोर देन, तो अपन को बस लिखना क्या है, गैंग्लियोसाइड में बस सेम चीज होगी, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी ना उसमें एक से ज्यादा MS यूनिट होंगी, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, मोर देन, क्या लिखूं, व्हाट इज मोर देन 1, कम ऑन, क्या बोलो, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, यानी कि सर अपन मोर किसकी बात देन कर रहे वन हैं, कैसे जुड़ेगा? एक के बाद ही जुड़ता है, जैसे गैलेक्टोज जुड़ा है फिर उसके बाद ग्लूकोज जुड़ जाएगा, ऐसा। अच्छा सर, मैं उस पे वो ऐसा 1,4 ऐसे लिंकेज बना हाँ ओके। यूनिट, MS यूनिट। अरे पता है डिजीज बनती है, टेसेक डिजीज, अभी याद है मैं तुझे बताया था कि टेसेक डिजीज का ऐसे फंडा दिया हुआ है, हाँ ठीक है? सर, ऐसा कुछ लिखा था वहां पे। देख, ये हो गया क्या लिख के, मैं तेरे को रियल में व्यूज दे देता हूँ तुझे, यदि हो गया हो तो लिख के देख ले, नहीं तो फिर मैं इसका views दे- 1/4 लिंकेज बना के जुड़ेगा ना, वही सब बनेगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं इधर, क्योंकि एल्कोहल जुड़ेगा ना, एल्कोहल और एसिड ये बनेगा ना, जुड़ेगा ना, एल्कोहल जुड़ेगा इधर एसिड जुड़ेगा, Yes. एस्टर बनता है, इसमें शायद इथर बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि दोनों तरफ एल्कोहल जुड़ गया, तो है ना। लुक एट दिस, ये देखो, कुछ दिख रहा है, ये क्या है, सामने पिक्चर दिख रहा है, यस सर, ग्लिसरॉल देखो दोनों से, ये आर्किया समझते हो, क्या होता है आर्किया, पता है क्या, नहीं पता? RK20 अरे वही, ये देखो, ये हो गया मोनोगैलेक्टोसाइडिसाइड ग्लिसरॉल, बहुत सारे कंपाउंड है ये, इनको कब तक पढ़ते रहोगे। देखो गैंग्लियोसाइड याद है किसी को, यस Yes, सर, sir. ये रहा, देखो ये गैंग्लियोसाइड है, न्यूरामिक एसिड, सैलिक एसिड सुना है आपने, ये नहीं सुना, ये सुना है आपने, गारंटी दे रहा हूं, तुम लोगों ने ना ये कॉस्मेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एनेसिटाइल न्यूरामिक एसिड, सुना है, नहीं सुना? अरे हाँ, ये तो बोल दो नहीं, यार, श्योरली सुना हुआ है नहीं तुमने, बोल गारंटी सकते है, सर। मेरी गारंटी है तुमने सुना होगा, ये मेरी गारंटी। तुम्हें ना पीछे लगता है कोई भी कॉस्मेटिक के पीछे देख लो, उसमें वो लिखा हुआ होगा, तो देखो ग्लाइकोस्पिनोलिपिड लिखा है, सेरेब्रोसाइड इसमें आ रहा है, लिखा हुआ देखो, Yes, sir. इट हैव शुगर लिंक्ड टू दी सेरेमाइड, दिख रहा है, सेरेमाइड मतलब पता है क्या हो जाएगा, वो एक्स की वैल्यू जो है ना, यदि H जो हो गई, वो जो एक्स की वैल्यू है ना, नहीं समझ, Yes, सर अपन ने लिखा था, उसकी जगह H लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, सेरेमाइड, और सेरेमाइड पे आप बस क्या जोड़ते हो, वो चलो जैसे गैलेक्टो जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो सेरेब्रोसाइड, और यदि ज्यादा आपने शुगर जोड़ दिया, देखो इसमें नीचे लिखा ना 2 और मोर, हाँ तो इसे गैंग्लियोसाइड बोलते हैं, देखो ना 2 और मोर शुगर यूजली डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, एनेसिटाइल, डी गैलेक्टोसामाइन, दिख रहा है यस सर, लिखा हुआ, ये सब क्या कहलाता है, गैंग्लियोसाइड। इससे डिजीज वगैरह भी कॉज होती है, इसे बोलते हैं टेसेक डिजीज, आपने ये 12th में पढ़ोगे टेसेक डिजीज के बारे में, शायद आपने सुना होगा, ये स्पिगनोसाइड। देखो सेरेमाइड में देखो एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा था, एक्स की जगह पे मैंने लिखा था ना एनी कंपाउंड, याद है कुछ, Yes, sir. Yes. अभी जस्ट लिख के चुके हो, तो ये एक्स की जगह पे एच लिख दिया तो क्या हो जाएगा, सेरेमाइड। अब बस कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे आपको चेंज करना है, जैसे कि देखो फॉस्फोकोलिन मैंने लिख दिया, जैसे क्या बोला जाएगा, स्पिग्नोमाइलिन, बस सिंपल है पढ़ना। Sphingomyelin choline. स्पिग्नोमाइलिन आपने पढ़ा था ना, फॉस्फोलिपिड में पढ़ा था ना, मैंने आपको ये Yes, sir. फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था, सर बाकी चीज सेम ही है ना, एग्जैक्टली, बस मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया था और ये कोलिन ग्रुप जोड़ दिया था, तो ये तो स्पिग्नोमाइलिन हो गया। माइलिन शीट में मिलता है ना, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी, Yes, sir. यस सर, सब पढ़ा हुआ है, GM1 GM2, इसमें देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक राउंड दिख रहा होगा, 2 राउंड, एक थोड़ा सा रेक्टेंगुलर वगैरह सब दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा, एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट यदि एक दूसरे के साथ जुड़ेगी तो क्या कहलाएगी, ओलिगोसैकेराइड ना।
Yes, सर sir. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बीच में क्यों दिया था लैक्टोसेरामाइड जैसे लैक्टोसेल सेरम? सब दिए हुए हैं, देख लो तुम, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ये देखो, ओके ये सर, जो आपको दिख रहा है ना, ये एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये दिख रहा है, सेरेमाइड दिख रहा है आपको। Yes, sir. और आपने शायद सिंगल निकोलसन के अंदर एक वो दिखा होगा जिसमें क्या था कि एक प्रोटीन पर, सॉरी प्रोटीन पे क्या, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, एक प्रोटीन पर आप लोगों ने ना एक, या लिपिड पर आप लोगों ने एंटीजन वगैरह देखे होंगे, आपने देखे होते हैं कुछ, देखे कुछ नहीं Yes, देखे? sir. तो ये देखो, याद करो वो, अरे भाई सिंगल निकोलसन ने किसकी मेम्ब्रेन पे काम किया था? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे काम किया था ना, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे काम किया था, तो एंटीजन मिलेगा ना, ए एंटीजन, बी एंटीजन, सी एंटीजन, याद है? इसी की वजह से आपके जो ग्रुप होते हैं वो डिसाइड होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। हाँ तो ऑलिगोसैकेराइड ही तो है, देखो ना, ओ एंटीजन में क्या हो रहा है, सारी चीज देख लो। ए एंटीजन में क्या हो रहा है, एक बॉक्स जुड़ गया एक्स्ट्रा, दिख रहा है, और बी एंटीजन में क्या हो गया, एक राउंड जुड़ गया, दिख तो रहा है। Yes, sir. तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, देखो एक गैलेक्टोज है, एक ग्लूकोज है, बस ऐसा है, कुछ ऐसा है बस, और कुछ नहीं है। तो मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन का ही तो पार्ट है, वो एक्चुअली एंटीजन ही तो है, और क्या है, कोई नई चीज थोड़ी है, बस ये है, चिंदी सी चीजें हैं, खत्म, फिनिश, द एंड। सर वैसे सेरेमाइड पे कैसे और आगे जोड़ रहा है? सेरेमाइड मतलब सर एच ग्रुप, एच हाइड्रोजन ऐड हो गया है। हाँ तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब बस वो हाइड्रोजन की जगह पे तुझे क्या करना है, ग्लूकोज जोड़ देना है, गैलेक्टोज जोड़ देना है, फर्क कितना सा, खत्म, ओके सर, सिंपल है ना। यस तुम चाहो तो इसको इजी करने के लिए तुम बस इतना सा काम करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एनी कंपाउंड में, यहाँ पर यदि सपोजिट इसको रिप्लेस कर दो तुम किससे, एच से, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सर। कुछ आया इसमें? हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया होगा, थोड़ा बहुत तो दिया ही होगा, खत्म, फिनिश। Yes, sir. कंपाउंड लिपिड खत्म, कंपाउंड लिपिड खत्म, अपन बात करेंगे अब डेराइव्ड लिपिड की, ठीक है? अरे हाँ ये तो बोल तो कम से कम, Yes, sir. तो ये कंपाउंड लिपिड खत्म है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें इजी है। ओके, नाउ बात करते हैं किसके बारे में, डेराइव्ड लिपिड के बारे में। तो डेराइव्ड लिपिड एक्चुअली दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रू लिपिड, ध्यान रखना, नॉट कंसीडर्ड। और इसका आंसर आप लोग दोगे, क्यों नहीं इनको ट्रू लिपिड में कंसीडर किया जाता, बोलोगे? पहली बात तो ये बताओ, डेराइव का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसमें कुछ कंपाउंड में कुछ चेंजेस कर दो तो क्या हो जाएगा, डेराइव हो जाएगा ना। जैसे अपन ने याद है डेराइव्ड मोनोसेक्राइड के अंदर पढ़ा था, जैसे शुगर एल्कोहल पढ़ा था, शुगर एसिड पढ़ा था, Yes, sir. शुगर एमीन पढ़ा था, ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप रिप्रेजेंट, आपने कुछ, Yes, sir. हाँ मतलब उससे बनते हैं, डेराइव का मतलब होता है उससे बनता है, नहीं नहीं। Yes, Yes, sir. sir. जैसे आपके पास में प्लास्टिक की बोतल के लिए प्लास्टिक पड़ी, अभी प्लास्टिक को आपने क्या कर दिया, प्लास्टिक बोतल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने डेराइव किया ना उससे, उससे बनाया। Yes, sir. तो they are not actually true lipids, they are derived from the simple or compound lipid, they are derived from simple oblique compound lipid। कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं, कंपाउंड लिपिड अपन ने दो तरह पढ़ा था, एक होता है क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, यही पढ़ा था ना अपन। Yes, sir. Yes, sir. कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं अपन, Conjugated lipid. यस कॉन्जुगेट। बस में इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसा आप देखते हुए आए हो। कैसा देखते हुए आए हो? एक आपने ग्लिसरॉल देख दिया, फिर आपने फैटी एसिड जोड़ दिया, ऐसा कुछ देखा था ना, एस्टर फेस्टर फॉर्म तो देखा था ना, Yes, sir. ऐसा इनका स्ट्रक्चर दिखता ही नहीं है, इसलिए अपन इनको क्या नहीं मानते, एक ट्रू लिपिड में कंसीडर ही नहीं करते हैं। समझ क्लियर? तो जैसे अब स्ट्रक्चर देख लोगे तो शायद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसको दो पार्ट में क्लियरली डिवाइड कर सकते हो, एक होते हैं स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड तो सुना ही होगा आपने, याद है वो जिम जाने वाले स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, या तुम्हारी बॉडी के अंदर भी स्टेरॉइड घूम रहा है नहीं घूम रहा? टेस्टोस्टेरोन Yes, sir. घूम रहा है. घूम रहा है। दूसरे होते हैं आपके क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड मतलब ऐसे लिपिड जिनका कलर वलर होता है, नहीं Yes, sir. क्रोमोलिपिड। तो अपन एक एक करके बात करते हैं, पहले स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो देखो स्टेरॉइड्स है ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्कोहल और एक होता है कीटोन, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। आप कोई नाम बता सकते हो एल्कोहल से रिलेटेड कोई स्टेरॉइड का जिसका साउंड एल्कोहल आ रहा हो?
और ऐसा कोई नाम बता सकते हो जिसके पीछे की तरफ कीटोन ओन आ रहा हो? कीटोन का सर टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं है ना? तो मतलब ये एल्कोहल स्टेरॉइड्स हैं। एल्कोहल स्टेरॉइड्स मतलब पूरा नाम क्या आ जाएगा? एल्कोहल, बोलो, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स, ठीक है, एल्कोहल स्टेरॉइड हो जाएगा ना। और वो क्या हो जाएंगे? कीटोन स्टेरॉइड्स। इधर जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? कीटोन स्टेरॉइड। अभी सारा तुमने पढ़ा हुआ है, तुम बिलीव नहीं कर तो सकते उसमें ना। अल्कोहल रिप्लेस किया जाता है मींस से। बस बस आ जाएगा, डोंट वरी। सब पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? चलो ये बता दो एक बार, हाँ या नहीं, बस बता दो कि पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। सर अभी पढ़ा हुआ कैसे है। बोल सकते सर? मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमने सब पढ़ा हुआ है, गारंटी, खुला खुला गारंटी। तो इसमें जो अल्कोहल है ना, वो पता है कौन सा है? साउंड सोचो, साउंड सोचो, बोलो। कोलेस्ट्रॉल। तुमने कभी सुना था कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल है? यस नो सर। वो लगा तो है। और इससे क्वेश्चन भी आया था इस बार। कोलेस्ट्रॉल इज व्हाट? मोस्ट डेकोरेटिव कंपाउंड, मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। माइक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। माइक्रोमोलिक्यूल तो सुना ही होगा ना तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ओके। और ये पेरेंटल स्टेरॉइड है। पेरेंटल स्टेरॉइड मतलब क्या होता है? इसी से दुनिया की सारी चीज बनेंगी, और इसी की वजह से आदमी क्या होता है? ऊपर भी चला जाता है, नहीं? हार्ट अटैक, Yes, sir. लिख देना, इट इज अ पेरेंटल स्टेरॉइड। ये एक एग्जांपल है राइट मींस अल्कोहल स्टेरॉइड का। मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या माई बाप है, समझे? इसी से सब बनेगा, इसलिए मैंने बोला पेरेंटल स्टेरॉइड। मतलब इसी से सब बनता है। मतलब जो भी चीज आप अभी सुनोगे ना मेरे से, वो सारी चीजें इसी का स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। मतलब इसके स्ट्रक्चर की चीजें ही हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले मैं समझाता हूँ। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर समझो कैसे बनता है। आपने शायद ही इस तरह का कभी स्ट्रक्चर देखा हो आपकी बुक में, ही आपने यदि पलटने की कोशिश की हो तो शायद देखा हो। देखा है बुक में? नहीं देखा? सर अरे हाँ तो बोलो, नहीं देखा है? सर। तुमने बुक ही उठा के नहीं देखी? मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ तुम लूज सर आगे के पेजेस नहीं सर देखे। आगे नहीं देखे। सर तुम ऐसे लूज ऊपर कर से रहे हो चीजों पढ़ को। के नहीं देखा है ऐसे एकदम गौर। पढ़ के नहीं, पिक्चर तो देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ इस तरह का। सर ये ऐसे देखो, ऊपर समझ ऊपर में से नहीं आ देखा रहेगा था। ना। तो ये देखो, ये 1 2 3 दिख रहा है, ये तो बेंजीन जैसा दिख रहा होगा ना, यस बट सर। एक्चुअली बेंजीन नहीं है, ये हेक्सेन है। हेक्सेन समझते हो ना? बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो बेंजीन कैसे हो Yes, गया? नहीं। और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन हो गया ना। Yes. और इन तीनों को मिला के फिनेंथ्रिन बोलते हैं। किसको? 1 2 3 जो स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ती है ना, इन्हें बोलते हैं फिनेंथ्रिन, और बोलता है साइक्लो। इसका पूरा नाम आ जाएगा, क्या नाम आएगा? साइक्लो पेंटेनो। तो साइक्लोपेंटेनो तो वर्ड यहां से आ गया, नहीं है इसमें? यस सर। और जो तीन जो स्ट्रक्चर आपने जोड़ी ना, इसका मतलब हो गया आपका फिनेंथ्रिन। तो इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन। करता पॉइंट अभी याद है? अपन ने लेनेजर वाली बुक में भी इस तरह का एक पिक्चर देखा था, नहीं देखा था? यस सर। सर ऐसे देखा था। इसको पूरा नाम आता है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का नाम आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया आपको साइक्लोपेंटेनो, और जो तीन रिंग एक साथ जुड़ती है ना, इसको अपन पूरा का पूरा नाम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन। इसी को पता है आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोलोगे? बोलो। और क्या लिखूं? कोलेस्टेरॉल। एक्चुअली कोलेस्टेरॉल नहीं होके छोले स्टेरॉल नहीं होगा, छोले। अरे वो नहीं सुना आप क्या? कोले कोले छोले सुना है यार? नहीं सुना, नहीं सुना तो पता नहीं, सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल सुना है? कहाँ होता है कोलेस्ट्रॉल? सुना है आपने? नहीं, रिसेंटली कहीं सुना होगा कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन में होते हैं सेल मेम्ब्रेन में होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, बफर की तरह Yes, काम sir. करता है। यस सर। और याद है जब यूवी रेज उस सेल मेम्ब्रेन में पड़ती है तो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। ये नहीं पता था सर। ये नहीं। अरे तुमने कितनी बार पढ़ा है, कितने जगह सुना है सूरज सर में बस- विटामिन डी होता है, ऐसा सुना नहीं? हाँ सर, ऐसा वो- सुना है सर, बट ऐसे इतना इन डेप्थ नहीं पता था। ये कर लिया इन डेप्थ, ये देख ले, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्ट्रक्चर समझ आ गई।
कितने कार्बन का है? 27 ना? अरे बोलते यार भाई, Yes, sir. कितनी बार सर समझाऊं? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। लिख रहे थे ना सर वो Okay. साइक्लोपेंट हाँ की। सर, लिखने से ज्यादा जरूरी क्या है तुम्हारी लाइफ में? बताओ। समझना। ना करते चलो। तुम पता नहीं भाई ऑफलाइन में कैसे पढ़ोगे, तो ऑनलाइन में तुम सब ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर बना के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम बोलोगे सर हटो मेरे को कोलेस्ट्रॉल। मैंने वाह यार गजब करते हो तुम, मुझे ही हटा दोगे तो बचेगा तुम्हारे टेंशन। एनीवे, जैसे कि सपोज तुम्हारी स्किन है, दिख रही है क्या तुम्हें स्किन? नहीं है ना? लिखा हुआ दिख रहा है। ये ले, ये स्किन बना दी मैंने, ठीक है। Yes, sir. इस पर आपके क्या गिर गई? UV rays. यूवी रेज ही तो गिराओगे, और क्या गिराओगे? ओके, यूवी रेज गिरेगी, और स्किन के ऊपर एक ग्लैंड होती है ना, उन्हें बोलते हैं अपन सेवेशियस ग्लैंड। इसकी gland. सेवेशियस सुना होगा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. सेवेशियस ग्लैंड होता है, ऑयली सिक्रीशन देती है, उसे बोलते हैं सीबम। सुना है सीबम? तो सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के चुके हो। यस सर थोड़े देर चलिए आप। है ना? ये होता है ना, इससे क्या निकलता है? सीबम, ठीक है। नहीं है, सीबम में जो हो जाता है वो यूवी रेस पढ़ने की वजह से बन जाता है आपका 7D हाइड्रो, 7D हाइड्रो क्या हो गया? कोलेस्टेरॉल। कुछ आया ना? क्या हो गया? 7D हाइड्रो कोलेस्टेरॉल। ये होता है किसमें? बोलो। सीबम। सीबम में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल एक पार्ट है ना, केवल क्या करना है 7 नंबर पे जो है एक हाइड्रोजन को उड़ा देना है, तो ये क्या हो जाएगा 7 हाइड्रोजन, और उस पे क्या डाल देने के ऊपर को? कम ऑन, यूवी रेस डाल दिया। तो यूवी रेस डालने के बाद क्या हो जाता है? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल तो सुना होगा, नहीं सुना? कैल्सिफेरॉल कहीं कहीं सुना है सर। विटामिन डी का तो बोलते हैं भाई, हाँ सर यस सर। है ना? तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ना, ये टैबलेट्स में भी तो आता है। जिनके विटामिन डी की कमी होती है उनमें लिखा तो नहीं होता, कैल्सिटोनिन भी लिखा होता है ना? नहीं लिखा होता। तो इट इज द प्रिकर्सर ऑफ व्हाट? विटामिन डी। विटामिन डी। ओके, तो ये अभी कहाँ जाएगा? वाया वाया होते हुए वाया ब्लड में आ गया ना, वही Yes, स्किन sir. से निकल के ब्लड में आ गया। ब्लड से कहाँ जाएगा? ये लीवर में। वही इसकी भी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इसका नाम हो जाएगा 25। सर ये वो है ना जो लिवर के अंदर है, वो वाले पार्ट। हाँ, लीवर के अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? 25 हाइड्रोक्सी, ओके, कोलेकैल्सिफेरॉल में। अब लीवर से यही जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड लीवर से जाएगी अब आपके पास में, कहा? किडनी में। तो फाइनली जो आपके किडनी में बनेगा आपका विटामिन D3, जो मोस्ट एक्टिव कंपाउंड है ना, वो है विटामिन D3। सुना है? और इसकी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 125। 1 पहला नंबर कार्बन, 25 नंबर के कार्बन पे पूरा नाम हो जाएगा डाई, पूरा नाम एज इट इज छाप दो उसके बाद, डाई कमन हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होगा कोलेकैल्सिफेरॉल, और ये कहाँ बन रहा है? आपके किडनी। किडनी में। तो ये मोस्ट एक्टिव होता है, ऐसे बैठते हैं विटामिन D3। ये तो सुना ही होगा, ये भी नहीं सुना? यस सर। सुना होगा। ये होता है सिर्फ विटामिन डी सुना था आजकल। एक्टिव। विटामिन D1 भी सुनोगे, विटामिन D2 भी सुनोगे, So can you D3 zoom भी out? सुनोगे। पूरा आया नहीं आया बहुत- इसमें पूरा? यस सर समझा सर। अब आपको क्या याद रखना है? मोस्ट एक्टिव विटामिन डी, मोस्ट एक्टिव विटामिन फॉर्म जो होता है डी वाला, वो आपके किडनी में बनता है। जो चालू होते हैं गणित, वो कहां से चालू होती है? सूरज से चालू होती है। Yes, sir. अब ऐसे लोग जो कि घर से बाहर ही नहीं निकलते, उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी या नहीं? सर अभी तो पूरी घर Yes, की sir. बॉडी में विटामिन की डी थी। और आपको भी पता है, अभी आप जस्ट वो मूवी देख रहे होंगे, सीरीज देख रहे होंगे, कोटा डायरी, कोटा फैक्ट्री वाला, कोटा Yes, फैक्ट्री। Yes, sir. उसमें नहीं बताता कि 50% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, हाँ sir. Yes. 20% लोगों के अंदर जो होता है विटामिन B12 की भी कमी होती है ना? है ना?
तो विटामिन पूरे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए एटलीस्ट? लेने तो चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि वो सनलाइट से केयर करते हैं, इसलिए उनको विटामिन डी तो मिलता नहीं। केयर ही नहीं करते ना तुम लोग विटामिन डी की, है ना? विटामिन डी वालों को तो केयर ही भी नहीं करते ना। तुम केयर करते हो क्या? नहीं करते हो, सिंपल। नहीं, इंस्टेड। अच्छा, विटामिन डी करता क्या है? यदि तुम सोचे थे करता क्या है ये? तो बोन्स में सर वो कैल्शियम को फिक्स करने में मदद करता है सर में। बस अब एक इडियट ये काम करता ही नहीं है वो। कुछ भी बोल रहे यार तुम लोग, कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। वो करता है क्या विटामिन डी है? फिर कैल्सिट्रायल, अरे यार, फिर पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिट्रायल है, इनका क्या काम है? ये क्या मच्छर मारने के काम आते क्या वहां पे? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है? आपके इंटेस्टाइन से Ca+2 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। जब Ca+2 आपके ब्लड में होगा ज्यादा से ज्यादा, तो फिर बाकी के जो और